यूपी बोर्ड क्लास 10 के पेपर में त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आज सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ कुछ फार्मूला लिखे गए हैं, जैसे साइन ए बराबर साइन थीटा या साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। जैसे त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज ऐसे रहेगा ए बी सी और यहाँ पे इसका दे देगा एंगल थीटा और ना बस तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसको लंब मान लेते हैं और ये क्या होता है, ये कर्ण होता है। उसके बाद ये नीचे वाला आधार हो जाता है। ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये बेस है। उसी तरह काश ए बराबर या काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan ए बराबर लंब बटा आधार। ठीक ना, तो ये तीनों सूत्र होते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। और tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी इसका साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। और इसी के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं समकोण त्रिभुज से उसको हल किया जाता है। अब आगे हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ये एक अलग फार्मूला हो गया। उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। उसके बाद कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तीन थे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, इस पे सवाल हल करने के लिए आता है। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी यहाँ से तीन फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। इन फार्मूलों का प्रयोग जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो फार्मूला पढ़े थे उसी के आधार पर क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ठीक ना, जैसे दिया है यहाँ पे tan a बराबर a बटा b, तो b साइन a माइनस a कास a बटा b साइन a प्लस a कास a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे क्वेश्चन पेपर में अगर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछता है और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये आ जाएगा, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो इसमें हमको पता है कि जैसे यहाँ ये थीटा मान ले या ये मान लें, ए बी सी मान लेंगे इसको। उसके बाद से जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है a बटा b, यानी होता है लंब बटा आधार। तो इसको मान लेंगे a, ये लंब है, इसको मान लेंगे b। अब हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे, तो कर्ण ज्ञात कर AC, ये कर्ण ज्ञात करना है, ये नहीं दिया है। ठीक ना, तो इसको ज्ञात करने के लिए AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय सब लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये पहले ही 7वीं 8वीं में पढ़ा दिया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो इसके अनुसार हम लोग ज्ञात कर लेंगे क्या, AC। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, AB हो गया आपका दिया है B का वर्ग प्लस A का वर्ग। तो AC बराबर रूट में B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी जब ये वर्ग हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, कर्णी में, रूट में। तो इसका मान हो गया B स्क्वायर या A स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, ये कहाँ है, ऐसे चल रहा है। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे आएंगे, इसका मान पुटअप करेंगे, इधर लिखने पाएगा ना। ठीक ना, जैसे अब दिया है B साइन A प्लस माइनस A कॉस A बटा B साइन A प्लस A कॉस A। अब सबका मान निकाल गए। जैसे आप साइन ए का मान यहाँ त्रिभुज से निकालेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा
साइन ए बराबर ए बटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कास ए बराबर हो जाएगा बी बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसी साइन ए और कास ए के मान को जो हम लोग का सवाल पूछ रहा है उसमें ले जाके रख देंगे। जैसे यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का मान रख देंगे, उसके बाद जो कास ए है तो कास ए का मान रख देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे बी साइन ए का मान कितना है, ए बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऋण ए कॉस ए का मान कितना है, बी बटा कणी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा, इसी तरह यहाँ रख दिए बी, और साइन ए का मान हो गया आपका ए बटा कणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए, और कॉस ए का मान हो गया बी बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फल के ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, ए बी बटा तो जीरो बटा ये जो नीचे वाला लिखेंगे तो ये जीरो ही, इसका आंसर जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। ठीक ना। तो अब आगे वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए दिया है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान बताइए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अब देखेंगे हम लोग। जैसे दिया है साइन ए बराबर 4/5, तो इसको एक नंबर में आता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और इस बार तो एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना। तो इसमें से त्रिकोणमिति के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा। तो इसमें अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी 4 दिया है, ये कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4 चौके 16, तो ये 9 यानी 3 हो जाएगा। ए बी कितना हो गया, 3 हो गया है। तो अब tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब कितना दिया है, लंब हम लोग 4 पहले से दिया है, आधार निकाल लिए 3, तो 4/3। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे साइन ए बराबर दिया है 4/5, कास ए बराबर दे सकता है और कुछ डिजिट दे देगा, और यहाँ पे tan ए ना दे के सेक ए कॉसेक ए कुछ भी दे सकता है, तो उसके हिसाब से अपना करना पड़ेगा, ये नहीं कि यही नहीं रहेगा। ठीक ना। जैसे यहाँ पे दिया है 3 cot ए बराबर 4, तो सेक ए का मान बताइए। अब यहाँ पे हम लोग 3 cot ए बराबर 4 दिया है, तो अब यहाँ पे जैसे 3 से इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, cot ए बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक ना। तो सेक ए का मान, तो अब हम लोगों को यहाँ अब त्रिभुज बनाएंगे और देखेंगे कि cot थीटा बराबर हो जाएगा अब आधार बटा लंब। ठीक ना। तो अब इसको ज्ञात करेंगे, तो 4 3 4 चौके 16, 3 3 16 ना 25 थे 5 हो गया। ठीक ना। हम लोग जानते हैं, जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि 3 और 4, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, 16 ना 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये निकाल के अपना कर्ण ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद सेक ए बराबर होता है, सेक थीटा या सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और यहाँ पे लिख देंगे कर्ण कितना आया 5 और आधार दिया है 4, तो यही आंसर हो गया। ठीक ना। कभी कभी सवाल में इतना दे के पूछ देता है कि tan ए का मान बताइए, तो अब cot ए का उल्टा tan होता है, यहाँ पे 4/3 कर देंगे और उसके बाद इसी का उल्टा कर देंगे, जैसे 3/4 हो जाएगा वो। ठीक ना। तो ऐसे होता है ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका मान बताइए, प्रूव कर। ये इसका एक नंबर में पूछ देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 ये tan 2a नहीं है, tan स्क्वायर है। ये थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो गया है, tan स्क्वायर है। तो 1 + tan स्क्वायर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर है। क्या होता है, सेक स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं कि 1/sec स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sec स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। कास का उल्टा सेक होता है, तो कास का उल्टा। अब फार्मूला जो शुरुआती में हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। यही इसका आंसर हो गया। इसीलिए त्रिकोणमिति को हल करते समय फार्मूला याद होना चाहिए, तभी त्रिकोणमिति सॉल्व हो जा पाएगी। ठीक ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक ना। आगे देखते हैं। जैसे दे दिया cos स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मान बताइए।
तो इसको दो विधि से हल कर सकते हैं ऐसे सवाल को, जैसे cos स्क्वायर ए बराबर 1/2। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 कितना होता है 1। अब यहाँ पे cos स्क्वायर ए का मान दे दिया है, कितना दिया है 1/2। तो अब sin स्क्वायर ए प्लस 1/2, ठीक ना, cos स्क्वायर ए का मान बराबर 1। तो अब sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1/2। तो 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना बचेगा 1/2, यानी sin स्क्वायर ए का मान कितना है, यही आंसर है 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तभी हल कर पाएंगे जब त्रिकोणमितीय अनुपात में मान याद होना चाहिए। जैसे अब जैसे यहाँ पे दिया है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो हमें मान याद होना चाहिए tan 30 का मान कितना होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/3। तो यहाँ पे अब जो त्रिकोणमितीय सारणी बुक में दी गई है उसको हमको याद करना पड़ेगा। उसके लिए भी टेक्निक है याद करने के लिए, उस टेक्निक को आगे बताया जाएगा, ठीक ना, कैसे याद किए। इस तरह थोड़ा बहुत तो याद करना, जैसे sin 30 का मान कितना होता है, cos 30 का, sin 45, sin 90। तो इसके लिए अब 2 tan, देखिए तो 2 tan 30 का मान होता है 1/3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 1/3 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 2 ये गुणा होगा तो 2/3 बटा 1 प्लस, अब 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट में 3 का कोई संख्या अगर रूट में रहती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या को अगर 2 बार लिख देते हैं तो वही संख्या क्या हो जाती है, उसी संख्या को ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो 2/3 और 1 में 1/3 जोड़ेंगे, 3 का 3 1 4/3। अब इसको हल कर लेंगे, 2/3 गुणे 3/4, ठीक ना। तो 2 दूनी के 4, 3/2 कणी में 3, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है ऐसा। अब देखिए ये भी मान वाला ही सवाल है, ठीक ना। जैसे tan 30 tan 60 प्लस sin 30 और यहाँ पे छूट गया है sin 60, ठीक ना। तो ऐसे सवाल अगर आ जाएंगे तो कैसे हल करेंगे, इसमें भी मान रखना है। जैसे tan 30 का मान होता है 1/3 और tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 और प्लस sin 30 का मान हो जाएगा आपका 1/2 और cos 60 का मान हो जाएगा sin 60 का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2। अब इसको हल कर लिया जाए, इससे कट जाएगा 1 प्लस ये कड़ी में 3/4, तो कणी ये हो गया 4 प्लस कड़ी में 3/4, ठीक ना, ये आंसर हो जाता है। जैसे मान याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन cos tan sec सबका मान याद होना चाहिए, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे देखिए इसमें भी अब दिया है कि इसका मान बताइए, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। तो इसमें भी इसका मान रख देंगे cos 60 का और sec 30 का, और मान रख के इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आगे सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC में tan B प्लस C/2 = cot A/2। तो ऐसे सवाल आते हैं प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है, ठीक ना। तो इसमें पहले हम लोग जानते हैं, जैसे दिया है tan B प्लस C/2 = cot A/2। ये कैसे प्रूफ होगा, या तो LHS, ये होता है LHS और ये होता है RHS। LHS को प्रूफ करके RHS के बराबर करना है। तो इसमें पहले LHS को हम लोग लिखेंगे कि tan B प्लस C/2, इसी को प्रूफ करके लाना है हमको इसके बराबर, यानी cot A/2 के। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश, मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। ऐसे त्रिभुज कोई बन गया तो ABC त्रिभुज में कितने कोण होते हैं 3, ये अंतःकोण हो गए, और इसे बाहरी कोण भी होते हैं 3। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, B प्लस C, तो A को पक्षांतर करेंगे तो B प्लस C बराबर 180 अंश माइनस A। अब इसमें बटे 2 कर देंगे तो B प्लस C/2 = 90 अंश माइनस A/2। अब दोनों तरफ क्या है कॉट, तो अब यहाँ पे tan ले लेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे तो tan B प्लस C/2 = tan
90 अंश माइनस ए बटा 2। तो यानी tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी cot ए बटा 2। आ गया हम लोगों का RHS, यही है। मतलब जो LHS है उसको प्रूव करके कहाँ कितने के बराबर है, RHS के बराबर लाया गया, ठीक ना। तो इतना आज 10 क्वेश्चन, यानी इससे ये होगा कि ये जो पेपर आने वाला है मैथ का, उसमें इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमिति में से, इसीलिए वह विकल्पी भी पूछेगा, अतिलघु उत्तरी भी पूछेगा, उसके बाद इसमें से ऊंचाई दूरी में से सवाल पूछ देता है 2-2, 3-3 नंबर का। तो उसको हम लोगों को रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा।